तो आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो ऑपरेशन का टाइम था वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 o'clock का टाइम दे रखा था डॉक्टर ने, लेकिन अर्जेंटली रात को 10 बजे मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हुआ और डॉक्टर तुरंत आई और तुरंत ही रात को 10:30 से 11 के बीच में मेरे को ऑपरेशन थिएटर लेके गए। लेकिन उस दौरान जेठू जी नहीं थे तो मैं जेठू जी के लिए वेट करती गई, बट लास्ट एंड में ना मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया और मेरा दिमाग ना संतुलन खो बैठ रहा था। इसीलिए फिर डॉक्टर ने बोला कि हम आपका वेट नहीं कर सकते और अर्जेंटली उसका ऑपरेशन, इसीलिए आपके आने का हम वेट नहीं कर सके। ठीक है, घबराहट तो नहीं है ना? नहीं, अभी नींद में है। अब तो कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, एक बार शूट होगा अभी तो, पर आप मेडिसिन कोई भी दे सकते हैं ना। अभी को दे देंगे बेटा, कह के गए होंगे ना अंकल। सबसे पहले टच मैं करूंगा। तुमने टच भी कर लिया? नहीं करा नहीं, इसने कहा मैं करूँगा, मैं कभी नहीं। है दोनों स्वस्थ एकदम। हाँ, वैसे। एकदम स्वस्थ है, किसी में ले सेकंड अम्मा लेगी ना, अम्मा सेकंड मैं ले लूं, अम्मा लेगी। नहीं जाता है, बहुत अच्छे हाथ में है ना। यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, अच्छे से सारा ऑपरेशन हो गया है और बस माँ का थोड़ा सा प्रेशर हाई है, इस वजह से वो अभी तक बेहोश है, बट आगे के समय में उसको मेडिसिन दे सकते हैं, तब टेंशन नहीं है। और यहाँ पे जैसे जेठू जी ने सुना तो सब बड़ों से आशीर्वाद लिया हेमंत और जेठू जी ने दोनों ने। हाथ तो बड़ा पकड़ा चलाओ ऐसे कैसे मार फाइनली अच्छे से हाथ और धो के आगे बढ़ो। बच्चा हो चुका है। मैं लड़का हुआ या लड़की हुई हो तो मैं उसका अधिकार उससे नहीं छीनूंगा, वो तो सही तो बताएगी आप लोगों को। लेकिन हो चुका है, बच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, सबकी चिंताएं खत्म है, आराम से इतना जल्दबाजी में यार उसका बीपी क्रॉस कर रहा था, हालांकि शांति है, डॉक्टर बोले सहिता भी स्वस्थ है, ठीक है। अब इतनी टेंशन भी नहीं है, उसको इतने दिन तक मेडिसिन नहीं दे सकते थे डॉक्टर, अब सब तरह की मेडिसिन दे सकते हैं, इतनी स्ट्रेस वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, नहीं देंगे कोई बात नहीं। हाँ घड़ी घड़ी बदल के नहीं कहीं ना है, एक बार नहीं समाचार आओ बड़े बाबा सही है। वाह वाह ले वाह। हमें जाके बोलो बेटा ना मेरे को भी नहीं लेने दे रहे, बट मैं तो कहा कि तो पहले टच मैं करूँगा, उठाएंगी ये, और उसके बाद सेकंड मैं करूँगा। सबको आभार, ईश्वर का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सब कुछ अच्छे से हो गया है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जितनी इसने तकलीफें पिछले 7-8-10 दिन में दी थी, ऐसा लग रहा था शायद आज नहीं हो, मेरी बातें झूठी हो, कल हो परसों हो, चाहे उतार चढ़ाव सब कैंसिल करके आधे घंटे पौन घंटे के अंदर अंदर सब कुछ हो गया है। एकदम से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है। आप पूछोगे भैया बता क्यों नहीं रहे हो लड़की लड़का, वो देखो सहिता ने मना कर रखा, वो बोली थी ये मैं मेरे परिवार के साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ, इंस्टाग्राम फैमिली के साथ मैं खुद शेयर करूँगी, अकेली शेयर करूँगी, खुद शेयर करूँगी, मैं सबके चेहरे देखना चाहूँगी, है ना। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग करूँगी, ब्लॉग पे करूँगी, उस पर लाइव पे करूँगी या कैसे करेंगी वो उनका मैटर, उसने बस कह रखा है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, जच्चा बच्चा एकदम स्वस्थ है, कोई ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले तो बहुत टेंशन थी, ऐसा लग रहा था। बीपी ज़रूर सहिता का हाई है, बहुत हाई है बीपी सहिता का, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसका बीपी है वो अब मेडिसिन से कंट्रोल हो जाएगा। इतने दिन तक आप डॉक्टर उसको मेडिसिन दे नहीं सकते थे, अपने हिसाब से एक लिमिटेड जो था वही यूज कर सकते थे। तो अब ईश्वर की दया से आज की डेट में अभी तक तो कोई डर नहीं है, बाकी मालिक की मर्ज़ी कैसे होता है, और मालिक हमेशा सबका अच्छा करता है तो अच्छा ही करेगा। दोनों स्वस्थ। अब सहिता के लिए रूम देखेंगे, रूम आपको बता ही दिया मैंने, रूम चेंज करके रूम को चेंज करेंगे। पहले नीचे कॉटेज था, वो बड़ा था इसलिए, लेकिन अब बड़ा नहीं है, अब उसके वो सी सेक्शन से क्या बोलते हैं उससे ऑपरेशन से हुआ है, तो ऊपर ही कॉटेज देंगे और ऊपर ही कॉटेज लेंगे हम भी, ताकि वो सही रहे, यहाँ से देखभाल तकलीफ़ नहीं हो। और बाकी जो भी चीज़ें होगी इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। मैं भी पूरी मतलब बच्चों को, जो जच्चा बच्चा है मैं भी उसको हाथ में लूँगा बच्चे को, और लिया नहीं है, हालांकि हेमंत पहले नहीं लेने देगा, पहले हेमंत लेगा, फिर उसके कानों में वो बात कहनी है तो वो शायद बड़े भैया कहे या बड़ी बहन गए, देखो कौन होता है। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था इस बार तू कह उसके कान में, लेकिन मैंने बोला नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, बाकी देखो जो होता है क्या होता है क्या नहीं होता। हो सकता है मैं भी कह दूँ ज़्यादा कुछ कही तो हो सकता है, मैंने आज तक कभी आगे बढ़ के कुछ किया नहीं है, तो वही हमेशा आगे रहते हैं। और
सब कुछ अच्छा हुआ है। शॉर्टली बताऊँ तो सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है। जितना सोचा था उतनी घबराहट नहीं हुई। पहले तो बहुत घबराहट थी, 1 मिनट ऊपर नीचे हाँ ना ऐसे टेंशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने आगे मैसेज दिया वो लेके गए 25 मिनट के अंदर हमें सोच रहा था पता नहीं कितना टाइम लगेगा क्या होगा। 25-30 मिनट के अंदर डॉक्टर ने आगे बोल दिया भाई जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी। और सब कुछ ईश्वर की दया से अच्छा हो चुका है। और अब ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आएगा, लेकिन आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद बना रहे, खुश रहनी चाहिए। आप सब इसको खूब देखना। एकदम से लेबर पेन हुआ, एकदम से सब कुछ हुआ। जितनी उतार चढ़ाव पिछले 3 से 2 महीनों में हमने देखे थे और उसके बाद पिछले 10 दिनों में इतना उतार चढ़ाव उसकी तुलना में आप ये समझिए कि 10 मिनट भी नहीं लगा। मतलब 10% भी, सॉरी 10 मिनट नहीं 10% भी परेशान नहीं। आधे घंटे के अंदर सारा काम हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, टोटली बढ़िया, टोटली स्वस्थ। बाकी चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। अब सही तरह रूम डेकोरेट करेंगे, उसको बताएंगे नहीं क्योंकि वो तो बेहोश है, लेकिन रूम डेकोरेट करवाएंगे। पहले तो रूम अभी क्लीन करवाएंगे, फिर कल सुबह आज रात को या कल सुबह जब भी उसको रूम भेजोगे उससे पहले रूम डेकोरेट करवाएंगे और शानदार करवाएंगे सब चीज़ें। एकदम स्वस्थ है सुबह आराम से बात और फंसा रहता है दूध कॉन्फिडेंस किसका बड़ी बात है। खुश है, खुशी के टाइम दुख होता है। एकदम जितनी बड़ा कर बड़ी करेंगे जीरो कुछ भी बनना है किसी को इस पर टोटल टेंशन एकदम गालियाँ ऐड यहाँ पे जेठू जी को मैंने अंदर बुलाया था क्योंकि मुझे हल्का सा होश जैसे ही थोड़ा सा था उतने में मैंने बोला कि मेरे पति और बच्चे को बुला दो, मुझे मिलना है उन दोनों से। कैसी हुई फाइनली आ चुके हैं, बहुत खुश है, इमोशनल हो चुके हैं, बहुत इमोशनल हो गई, बहुत खुश है, स्वस्थ हुए ऑलमोस्ट। मुझे बहुत डांट पड़ी है लेकिन कोई बात नहीं, रोज करता हूं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन बच्चा नहीं, बच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। यस फाइनली बता ही चुका हूँ मैं आपको ऊपर के सब कुछ अच्छे से हो गया है। हम सब घर वाले को उठा रहे हैं बड़े भैया के घर पे, रात को सोएंगे। बीच वाली भाभी यहाँ रुकी हुई सरिता के पास में। हम मैं हेमंत राम सिंह जी अश्विन जी यहाँ रुकेंगे नीचे रूम में, ताकि कोई काम हो तो आवाज़ दे दे। सबके चेहरे पे सुकून सा है, निश्चिंत है, टेंशन फ्री है, रिलैक्स है। पिछले काफ़ी दिनों का अभी एकदम रिलैक्स है। हम सब जा रहे हैं घर पे, आराम से जाएंगे, फिर खाना पीना होगा, लंच डिनर होगा। लंच हमारा डिनर हुआ ही नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, लंच ही नहीं हुआ है। तो अब सब खाना खाएंगे। अभी तक तो सब कोई इधर सब बुढ़का बुढ़िया थे, आधी रोटी खा गया है उन लोगों से पूरे दिन में। सब कुछ हो गया है। ये जाएंगे घर पे। बड़े भैया वो दूध सरिता के लिए लाए थे, वो सरिता ने पिया नहीं, तो हो गया सब। तो वो दूध देने गया कि भाई ये दूध किसी और को दे दो जो अच्छा रहे, किसी के लिए आगे से आगे सगुन की चीज़ें सब कुछ बढ़िया रहे। मैं एक गिलास पिया था, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। हाँ, आप सबको बहुत सारी माँ बताइए क्या हुआ है। स्वस्थ है। हाँ हुआ क्या है वो सरिता बताएगी, वो तो आपको पता है, वो बताने नहीं देगी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं होटल खाना खाने, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाया था और खाना खाया था लेकिन शाम के बाद हाँ, नहीं खा शाम के पाए बाद नहीं और खाए सब कुछ अच्छे से काम हो गया। सब कुछ तो अच्छे अब से मन काम में हो गया। सुकून है क्योंकि इतने हाँ। दिन खाना खाया भी नहीं था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। रात हाँ, के घड़ी बज गए के 1:34 घड़ी देखो 1:34 हुई है। अब हम निकले हैं और मेरी बड़े बीच वाली बड़ी माँ को हम छोड़ गए हैं माँ के पास कि कोई भी प्रॉब्लम हो हमें फ़ोन कर दीजिएगा। प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि डॉक्टर के देख रेख में है, लेकिन फिर भी बोल दिया भाई कुछ लगे तो फ़ोन कर देना। डॉक्टर ने बोला इसका सोना ज़रूरी है, अभी ये कम से कम 8-9-10 घंटे सोएगी, हाँ, तब इसकी rest। सारी शारीरिक स्थिति सही फिर आएगी। कल आएंगी हमें डेकोरेट करना है हमारा हॉस्पिटल वाला रूम, क्योंकि फर्स्ट टाइम आएंगी ना वो, और अब जच्चा बच्चा दोनों हमारे घर जच्चा पे बच्चा के आएंगी। साथ। जच्चा बच्चा और उसके दोनों बाद हमारे हम घर कल आएंगी भेजेंगे नोखा किसी को घर की साफ सफाई करवाने, हाँ, घर क्योंकि साफ- बच्चा पहली बार आएगा ना हमारे घर जच्चा पे। बच्चा दोनों घर पे हाँ, आएंगे, जच्चा बच्चा और एक साथ पहली बार। हाँ तो घर पूरा डेकोरेट करवाएंगे। घर मतलब रूम जो एक और मेंबर ऐड होके आएगा हमारा। हाँ, खा लिए, निकल लिए। अब जाएंगे हॉस्पिटल रूम में, जाके नीचे वाले रूम में सो जाएंगे।
ताकि रात को नींद हो जाए, सुबह जल्दी उठते ही सबको काम लगना पड़ेगा। तो आर यू एक्साइटेड हेमंत? ऑब्वियसली। सुनील एक्साइटेड है? हैं? ये देखो राम भैया की तबीयत देखो कैसी सुस्त हो गई। सुस्त होनी है, लड़के ने नींद नहीं ली, कभी रात को 1 बजे, कभी रात को 2 बजे, कभी सुबह 8 बजे, कभी सुबह 3 बजे। हर टाइम इसको तो हर टाइम हाजिर रहना पड़ा है डॉक्टर्स के लिए और के लिए। तो फाइनली जो कहते हैं ना कि चलो देर आए दुरुस्त आए, मतलब फाइनली जो हुआ वो सब अच्छा हुआ, रिजल्ट परिणाम अच्छे रहे, इसके लिए सब खुश है। आप लोगों का दिल से आभार है। और अब कल मिलते हैं नई तैयारियों के साथ। कल से व्लॉग्स देखना भूलना मत, क्योंकि कल से आपकी सहिता जी आपको मिलने वाली है और उनके लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, हम तैयारी कैसे कैसे करने वाले हैं, वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो कल से नए व्लॉग्स में नई बातों में नई बातों के साथ और खूब सारी खुशियों के साथ, जो पिछला उठा पटक इतना झेला है, जो आप लोगों ने सपोर्ट किया है, साथ दिया है, उन सब चीज़ों को साथ में लेके और मिलते हैं कल से। बाय बाय। अच्छी है, ये कौन है? अच्छी है। तो फाइनली मेरे जीवन की एक और खूबसूरत नहीं, सच कहूँ तो बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत एक और सुबह आ गई है मेरे जीवन की। आज मन अलग ही आनंदित है, अलग ही प्रफुल्लित है, क्योंकि पिछले दिनों का जो उतार चढ़ाव चल रहा था, जो ख्वाब थे, जो इच्छाएं थी, जो प्रभु से इच्छाएं थी, सब पूरी हो गई है। जच्चा बच्चा भी स्वस्थ है और नन्हा मेहमान इस दुनिया में आ चुका है। बहुत स्वीट सा, बहुत प्यारा सा, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, आ चुका है। सहिता जी की तबीयत ठीक है, थोड़ा बीपी का इशू जो ऊपर नीचे चल रहा था उसमें कंट्रोल में समय लगता है, लेकिन ऑल ओवर घबराने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें अच्छी हो चुकी है। मैं खाटू श्याम जी, मैं कृष्ण भगवान, मैं महाकाल बाबा, मैं शालासर भगवान, मैं अपने करणी माता को, मैं अपने माता पिता को, मैं अपने पितृजनों को, सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सबने आशीर्वाद बनाए रखा। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की मनोकामनाएं सब मेरे काम आई। सब कुछ अच्छे से हुआ, सब कुछ अच्छे से। जो पिछले दिनों का उतार चढ़ाव चल रहा था, जैसी घबराहट थी, वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर के हिसाब से बीपी का इश्यू था ही। डॉक्टर पहले ऐसा लग रहा था कि वो जो गले में होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, नाड़, वो बच्चे के गले के आसपास है, तो कहीं वो उससे, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ ईश्वर की दया से बहुत 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 अच्छा हुआ। और मालिक कृपा बनाए रखे, आप लोगों का प्यार बना रहे। आप जिसकी आप सब इंतज़ार कर रहे थे, जिस नन्हे मेहमान का आप सब इंतज़ार कर रहे थे, हम सब इंतज़ार कर रहे थे, पलक पावड़े बिछाए, पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा था, वो आ चुका है इस दुनिया में। अब हेमंत के लिए एक ऐसा इंसान आ गया है जिसकी हेमंत को चाह थी, जिससे हेमंत अपनी जीवन में आज खेल पाए, कूद पाए, बातें कर पाए, लेकिन जीवन में जब हम इस दुनिया में ना भी रहें तो वो किसी से अपने दिल की बातें कह पाए, किसी से अपनी बातें खुल के कह पाए, वो इंसान दुनिया में आ चुका है। मैं कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, जितने ज़्यादा कहूँ, मतलब जितने ज़्यादा शब्द कहूँ उतने कम पड़ेंगे। आज मैं सिर्फ फील कर पा रहा हूँ, हालांकि कहना तो मुझे पहले भी नहीं आता था, लेकिन आज मैं सिर्फ फील कर पा रहा हूँ इस खुशी को। आज कल रात को उसको आईसीयू में लेकर, आज पहला दिन होगा जिस दिन मैं उसको यूँ हाथों में लेके एकदम करीब से टच कर पाऊँगा, देख पाऊँगा, भूल पाऊँगा। वो क्या बोलते हैं, क्या एक वो गाना है ना, क्या, देखे कई चेहरे जहाँ में मगर एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया, वो चीज़ है। तो आप लोग भी खुश रहिए, आप लोग भी खुशियाँ मनाइए, ये आशीर्वाद और प्यार यूँ ही बनाए रखिए और खूब सपोर्ट दीजिए। दिया ही है आपने, खूब आशीर्वाद दिया है, वैसे ही उस बनाए रखिए उस रुचि। और अब आगे देखते जाइए होता है क्या क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, बहुत मस्तियाँ होने वाली है। इतने दिन तो एक मन में घबराहट थी। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये इतना समय लंबा क्यों लिया, ऐसा क्यों। हाँ, तो इसके पीछे कुछ कारण थे इस लंबे समय के पीछे की, क्योंकि उतार चढ़ाव इतना था। डॉक्टर के हिसाब से मैं सुबह आता
तो डॉक्टर बोलते, मैं फ़ोन करता, डॉक्टर बोलते भी आज डिलीवरी करेंगे, आप इसको लेट मत करिए। वो यहाँ डॉक्टर्स की निगरानी में आती, डॉक्टर्स देखते और करते, डॉक्टर बोलते यार एक दिन और रुको, एक दिन और रुको। अंतिम समय में ऐसा हुआ कि उसने बिल्कुल समय ही नहीं दिया। जब बोल चुके थे डॉक्टर्स कि भाई आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से गाँव चला गया, मैंने बोला थोड़ा घर देख के आ जाता हूँ। उतने में तो मैं गाँव पहुँचा हूँ, मैंने कपड़े चेंज किए हैं और लड़के को बुलाया था अभी साफ़ सफाई के लिए। उतने में तो फ़ोन आ गया, बोले और डॉक्टर तो उसको ले जा रहे हैं ऑपरेशन कर। अरे ये कैसा हो गया? बोले नहीं, उसकी सही की BP हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस चक्कर में हड़बड़ी में हम लोग करने लगे, तो वापस आया, रास्ते में आया तब तक तो मेहमान साहब मैं गाड़ी से उतरा हूँ यहाँ पे। ये मान लो खाली 2-5 मिनट चला हूँ, घबराहट थी। मैंने बोला अब तो ऊपर तो एक बार नहीं जाऊँगा सीधा, तो थोड़ा घबराहट थी, थोड़ा इधर उधर चला हूँ। इतने में तो बोले ऐसी न्यूज़ है, आप जाओ ऊपर जाओ। ऊपर गया तो भैया ने बोला कि डॉक्टर बाहर आए हैं। मैं हेमंत से मिला, हेमंत बोले पापा मम्मी को तो वो लेके गए हैं वहाँ पे। तो हेमंत बाहर आया तो हेमंत ने बोला पापा मम्मी को ले गए हैं ऑपरेशन थिएटर में। तब तक तो बातें ही कर रहे थे, उतने में हेमंत ने बोला पापा डॉक्टर बाहर आए, डॉक्टर बाहर आए। तो हम डॉक्टर साहब के पास गए, बोले क्या हुआ था? डॉक्टर साहब ने कहा भी ऐसी बात है और आप इस पर साइन कर दीजिए जो भी है। तो बड़े भैया ने बोला लो मैं कर देता हूँ साइन। बड़े भैया ने कर दिया, बोले करो आप ऑपरेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई ओढ़-बासी नहीं है। आप अपना अच्छे प्रयास करिए, जो भी परिणाम अच्छा है ईश्वर की दया से सारी चीज़ें अच्छी हुई, परिणाम भी अच्छा है। अब बहुत सुखद है, अब जो भी पिछली बातें थी, जो भी शिकायतें थी, सब खत्म है। ईश्वर ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे, खुशनुमा रहे, हर परिवार खुशनुमा रहे, हर माँ की इच्छा पूरी हो, हर बेटी की, हर लड़की की, सबकी इच्छा पूरी हो, सब कुछ अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। ईश्वर सब पे अपना प्यार, अपना मेहरबानी ऐसे बनाए रखे।